नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। धीरे धीरे कांच को प्लास्टिक ने रिप्लेस कर दिया है। प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीना, प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करना आज की तारीख में यूज़ एंड थ्रो कल्चर का सबसे सटीक नमूना है। आपको हमको अंदाज ही नहीं लगता है कि आखिर जिन प्लास्टिक के बोतलों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ कचरा ही नहीं फैलाती हैं, वो तमाम बीमारियां भी हमें और हमारे समाज को दे करके जाती हैं। हद तो यह है कि आयुर्वेदिक जो दवाएं शीशियों में मिला करती थी वो भी अब प्लास्टिक की बोतलों में मिलती हैं, और प्लास्टिक की बोतलों में इन दवाओं को बेच करके भी यह कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है कि प्लास्टिक की जगह शीशे की बोतलों में ही दवाएं ज़्यादा शुद्ध होती हैं। पहले डॉक्टर भी तमाम मिक्सचर शीशियों में देते थे और शीशी लेकर के आपको दोबारा जाना होता था, पर अब सब कुछ खत्म हो गया है। हम आपको आज बताएंगे कि आखिर ये प्लास्टिक कल्चर जो है ये आपको और आपके समाज को कितना नुकसान पहुंचा रही है, कितनी बीमारियां दे रही है। अमेरिका की मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी ड्यूपॉन्ट के इंजीनियर नथानियल वायथ ने 1973 में पीटी प्लास्टिक की बोतल का पेटेंट कराया। यह कांच के लिए एक अभिनव और टिकाऊ विकल्प था। तब से लेकर आज तक प्लास्टिक बोतलों का उत्पादन प्रतिवर्ष आधे ट्रिलियन से अधिक बोतलों तक पहुंच चुका है। इन पीईटी बोतलों में से अधिकांश को कभी भी रिसाइकिल नहीं किया जाता। गैर लाभकारी संस्था डिफेंड आवर हेल्थ और बियॉन्ड पेट्रोकेमिकल्स अभियान द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि पीईटी प्लास्टिक की बोतलें अपने जीवन चक्र के हर चरण में खतरनाक रासायनिक प्रदूषण का कारण बनती हैं। ये बोतलें पर्यावरण में कैंसर पैदा करने वाले प्रदूषण के साथ ही साथ हैवी मेटल भी छोड़ती हैं। हालांकि इंडस्ट्रीज वाले पीईटी को 100% रिसाइकलिंग योग्य प्रचारित करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रिसाइकलिंग के लिए 70% बोतलें कभी एकत्र नहीं की जाती हैं। इसके बजाय उन्हें कहीं भी फेंक दिया जाता है, लैंडफिल में भेज दी जाती हैं या भस्म कर दी जाती हैं। इससे वायु प्रदूषण होता है जो खासकर गरीबों और स्लम्स में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। डिफेंस आवर हेल्थ का अनुमान है कि शेष 30% में से 1/3 को ही नई बोतलों में बदला जाता है। बाकी या तो रिसाइकलिंग प्रक्रिया के दौरान बर्बाद हो जाती हैं या निम्न गुणवत्ता वाले प्लास्टिक उत्पादों में डाउन साइकिल कर दी जाती हैं। अनुमान है कि 2060 तक वैश्विक प्लास्टिक कचरे की मात्रा 3 गुना हो जाएगी, लेकिन रिसाइकलिंग का बुनियादी ढांचा इस गति से बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। हाल के शोध से यह भी पता चलता है कि रिसाइकलिंग प्रक्रिया से अनजाने में जहरीले रसायनों का समावेश खिलौनों, रसोई के बर्तनों और अन्य उत्पादों में शामिल हो जाता है। ये अंततः यूजर्स को जोखिम में डाल सकता है। शायद आप न जानते हो, लेकिन सच्चाई है कि पीईटी बोतल लगातार केमिकल रिलीज करती रहती है। परीक्षण से पता चलता है कि लगभग सभी प्लास्टिक की बोतलें उनमें भरे पेय पदार्थों में केमिकल छोड़ती हैं। इन केमिकल में पीईटी प्लास्टिक के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला एंटीमनी ट्राइऑक्साइड शामिल है, जो कैंसर कारक केमिकल है। पीईटी के प्रोडक्शन में मुख्य रूप से मोनोइथाइलिन ग्लाइकॉल का उपयोग होता है। इस केमिकल के उत्पादन से हर साल सिर्फ अमेरिका में 30,844 किलो एथिलीन ऑक्साइड हवा में रिलीज होती है। यह कैंसर कारक केमिकल है। प्लास्टिक मूलतः तेल और गैस से बनता है। इस क्रम में तेल और गैस की प्रोसेसिंग में 1000 से अधिक केमिकल निकलते हैं, जिनमें से कई स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। यह तो कुछ केमिकलों का असर आपको हमको पता चल पाया है, लेकिन बहुत से केमिकल ऐसे भी प्लास्टिक के रिसाइकलिंग करने, प्लास्टिक को बाहर फेंक देने से निकलते हैं जो तमाम अन्य तरह की बीमारियां देते हैं। इसलिए अगर हो सके तो आप अभी से तुरंत प्लास्टिक की बोतलों में रखे हुए सामान और प्लास्टिक की बोतलों को इस्तेमाल करना और प्लास्टिक के सामानों की
उपयोग को तुरंत बंद कर दें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।